हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम देखेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज सीको सर्वर का डे 3 है। और आज हम ये देखने वाले हैं कि सीको सर्वर को कैसे इंस्टॉल करेंगे और ओके, क्या-क्या रिक्वायरमेंट, लाइक उसके लिए क्या-क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहली चीज़, अगर हम सीको सर्वर को इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये जो सीक्वल सर्वर में आते हैं कि पहली चीज़ तो विंडोज़ 10 या 11 होना चाहिए। मिनिमम 8 जीबी रैम तो चाहिए ही चाहिए। ओके, 4 जीबी कर तो लोगे पर स्लो होगा। आज तो मतलब ज़माना बहुत लाइक हाई-फाई रैम्स आ चुकी हैं मार्केट में। सो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। एटलीस्ट 10 टू 15 जीबी फ्री स्पेस चाहिए आपके पास और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए चाहिए। सो कोई नहीं, अभी तक हम देखे थे और हमने बताया भी था कि हम सिक्को सर्वर में भी जो भी हम देखेंगे, जिसके साथ काम करेंगे, वो अ, या तो एक्सप्रेस वर्जन होगा या डेवलपर वर्जन। तो ये है। अच्छा, अब डाउनलोड कैसे करें? मैं इस लिंक को आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको उधर जा कर के इसे डाउनलोड कर देना है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप डाउनलोड करेंगे, आपको 2 चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो SQL सर्वर, इसे कहते हैं इंजन, SQL सर्वर इंजन। और दूसरी चीज़ होती है SSMS। ओके, अब ये चीज़ें हैं क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, अगर मैं इसे लिंक को क्लिक करता हूँ तो ये लिंक ओपन होता है। तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये है आपका सीक्वल सर्वर। ओके, मैं अब आपको बताऊंगा। यहाँ पे आते हैं, ये आपका एसएसएमएस। तो ये दोनों चीजें आपको मैं लिंक डाल दूंगा, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है एक्सप्रेस वर्जन, आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। इट हार्डली, ये बहुत ईज़ी है। तो लाइक अ, ये केवल इंजन है तो इतना टाइम नहीं लेता। ये है एसएसएमएस, इसको हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है? ये जो है एसएसएमएस, ये लाइक यहाँ ये क्या होता है कि देखो, अ, जिस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ये 3 टियर आर्किटेक्चर है। ओके? सो 3 टियर आर्किटेक्चर है। तो जो जो मेन चीज़ है, जो डेटाबेस हम बात कर रहे थे, वो डीबीएमएस, वो है ये वाला, जो सर्वर है, जो इंजन, लाइक इंजन है, जो मैनेज करता है। ये जो पार्ट है एसएसएमएस है। ओके, दैट इज़ द प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ से आप बैठ कर के SQL सर्वर से इंटरैक्ट करेंगे। मैं आपको जैसे ये लिंक मिल जाएगा तो आपको डाउनलोड हो गए हैं दोनों लिंक। मैं आपको ये आपके पास दोनों लिंक आ चुके हैं। तो अगर मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी है। ओके, सो आपको इसे यस यस करना है और करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, केवल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी जो कॉन्फ़िगरेशन, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, उसको लीव एज़ इट इज़। ओके गाइस, तो ऐसे ही जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, फिनिश जैसे ही हो जाएगा, तो आपका ये इस तरीके से आप इसे ओपन कर पाएँगे। क्योंकि 2022 है, तो ये भी 2022 है, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आप जैसे ही डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से ये आ जाएगा स्क्रीन। देखें ये तो ये जो आप देख रहे हैं पूरी स्क्रीन, ये जो पूरी स्क्रीन जो दिख रही है, दैट इज एसएसएमएस, दैट इज एसएसएमएस। इसे हम कहते हैं सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ओके, ये है एक इंटरफेस जो कि आपको सीक्वल सर्वर से इंटरेक्ट करने का लाइक एक्सेस देता है। ओके, इंटरफेस कहीं से भी हो सकता है। ओके, तो ये तो एक इंटरफेस है। जैसे कि मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ और मैं इसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्वेरी कहाँ पे लिखूंगा? सीक्वल एसएसएमएस में। ओके, और वो फिर किसके पास जाएगी? मैं सर्वर के पास। और सर्वर कहाँ है? सर्वर नेम है ये। और ये जो सर्वर है,
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सर्वर ये यहाँ पे इसे कह लाइक ये है लाइक डेटाबेस इंजन जो कि आप जो पहला लिंक था उससे ये इंस्टॉल होगा। ओके, अगर आपने एसएसएमएस इंस्टॉल कर लिया और आप कह रहे हैं कि भाई साहब मैं तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, ये तो मेरे पास है ही नहीं है। ओके, तो आपको पहला लिंक भी इंस्टॉल करने की जरूरत है। ओके, जो पहला लिंक है तो ये यहाँ पे से ऐसे डाउनलोड कर लीजिए और करने के बाद आप इसे एक्सेस कर पाएंगे इजीली। ओके, सो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल करना है बस। जो भी डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस नेम ये होता है, आप इसे चेंज करना चाहते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं, बट अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें सीखना है। ओके, तो ये इंस्टेंस नेम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप चेंज कर सकते हैं, जो भी अपना नाम रख सकते हैं, कुछ भी। तो इससे क्या होगा, जो सर्वर का जो नेम है, जैसे अब जैसे मेरा यहाँ पे है, इसने क्या ले लिया, सिस्टम का नाम ले लिया, तो इसने मेरा जो सिस्टम जो नेम है वो उठा लिया। तो जो इसको जो मेरे लाइक सिस्टम का जो नेम है मेरा ये है, तो उसने ही सर्वर का नेम ले लिया। तो इसको जो डिफॉल्ट रखेंगे वो कोई इशू नहीं है। ओके, सो नाउ क्लिक इंस्टॉल करना है, 5 से 10 मिनट लेगा। ठीक है, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो मैंने आपको बता दिया ये वाली स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। और यहाँ पे जैसे स्क्रीन आ जाती है, फिर इसके बाद हम इससे काम करना शुरू करेंगे। सो लेट्स कनेक्ट। जैसे ही मैंने क्लिक करा, कनेक्ट करा, तो मेरा ये सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपने दोनों इंस्टॉल किए हैं तो आपको सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत है। ओके, अब सर्वर कैसे स्टार्ट करेंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ओके, तो यहाँ पे SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ओके जी, ये आएगा। तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा कि ये है SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ये इस तरीके से आपको दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है जी, जैसे ही आपने क्लिक करा ये विंडो ओपन होके आ गई। ओके, अगर ये भी विंडो ओपन नहीं होती इसका मतलब आपका SQL सर्वर इंजन इंस्टॉल नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अच्छा, अगर ये इंस्टॉल्ड है और ये इस तरीके से दिखेगा तो कोई नहीं, पहली चीज जो है वो सर्वर है। ओके, इस पे क्लिक करना है और यहाँ इसके अंदर ये 3 चीज मिलेंगी, SQL सर्वर, ब्राउज़र और एजेंट। ओके, ये तीनों चीज मिलेंगी। आपको ये ग्रीन दिखना चाहिए, ये SQL सर्वर है, अगर ये ग्रीन नहीं है तो ये आपका स्टॉप है। इसे क्या करना है, इसे जाकर के मेरा तो अभी ये स्टार्ट हो रखा है, तो इससे स्टॉप को आप सॉरी यहाँ पे स्टार्ट का बटन होगा, उसे स्टार्ट कर लीजिएगा। सो जैसे ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप उससे इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मैं तो इजीली कनेक्ट कर पाया, बट अगर आप मुझे अगर एरर देता स्टार्टिंग में कनेक्ट करने में, तो मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जा करके इसको सर्वर को स्टार्ट कर लेता। ठीक है गाइस, ठीक है। एक और चीज जो मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दिस अकाउंट। सो प्रॉपर्टी में जाके देख लीजिए कि ये अगर प्रॉपर तरीके से किस अकाउंट से कनेक्टेड है। ओके, सो वो अकाउंट होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि अब ये क्लिक हो गया है, देन इस आपका स्टार्ट हो चुका है। आप जाकर के यहाँ पे इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसे मैं बंद करता हूँ, फिर दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको बताने के लिए। आपको क्या करना है, जैसे ये सर्वर का नेम आपने डाला, विंडोज ऑथेंटिकेशन है। ओके, फिलहाल अभी विंडोज ऑथेंटिकेशन का काम करेंगे। मैं आपको अगली चीज भी समझाऊंगा कि ऐसे कौन ऑथेंटिकेशन क्या होता है इन डिटेल। और ये देखिए यहाँ पे ट्रस्टेड सर्वर सर्टिफिकेशन, बिकॉज अब यहाँ पे इंक्रिप्शन, क्योंकि हम जिस SQL सर्वर को सीख रहे हैं 2022 उसके अंदर इंक्रिप्शन है, तो ये लाइक मार्क चेक होना चाहिए। सो जैसे ही क्लिक करते हैं कनेक्ट करिए, ये आपका कनेक्ट हो चुका है। ठीक है जी, अब ये कनेक्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ ऑन टॉप देखिए कुछ चीजें हैं। तो पहली चीज क्या है, SQL न्यू क्वेरी। तो अगर कहाँ पे जैसे ही मैंने विंडो ओपन करा, यहाँ पे एक लाइक ब्लैंक स्क्रीन आ गई है, यहीं पे हम क्वेरी लिखेंगे।
सीक्वल से हम कनेक्ट कैसे करेंगे, क्या-क्या होगा, वो सब यहीं पे देखेंगे। अब ये सीक्वल सर्वर कौन-सा वर्ज़न है? सिंपल सी कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि आपने अगर जो भी इंस्टॉल किया है, वो कौन-सा वर्ज़न है। जैसे ही आपने सिंपल कमांड लिखी है, आप इसे एग्ज़ीक्यूट करिए और एग्ज़ीक्यूट करने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा कि ये सीक्वल सर्वर जो हमने जो इंस्टॉल किया है सर्वर, वो है 2025 आरटीएम और ये वर्ज़न है। सो गाइस, आपने इंस्टॉल कर लिया होगा और आई होप आ, कोई इश्यूज नहीं आए होंगे, क्योंकि जैसे कि इंस्टॉलेशन इज ए सिंपल पार्ट। ओके, आपको केवल नेक्स्ट 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 करना है और वो इंस्टॉल हो जाता है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी, तो आप यहाँ पे अपना वर्जन चेक कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल। ओके, सो गाइस, इस तरीके से आपका SQL सर्वर डाउनलोड हो गया है। तो कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी कमेंट करिए कि क्या इश्यू आ रहा है, ताकि मैं उसे रेक्टिफाई कर पाऊँ। ठीक है। Uh, so, uh, so guys, I hope you like this video or enjoy this video. If you like, just hit like and subscribe this channel. Okay, ताकि अगले और भी वीडियोस आने हैं। 60 वीडियोस सीको सर्वर पे आपको हर चीज डिटेल में समझाया जाएगा। हर चीज आपको हाथ पकड़ के कि ये ऐसे होता है, ये चीजें, ताकि आपको जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, आप चाहे बिगिनर हैं चाहे कैसे भी हैं। ओके, आपको हर चीज डिटेल में समझा जाएगी। सो गाइस, फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।